हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस 2.0 में। एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। डेली शाम को 7 बजे आपको इस चैनल पर लाइव आना है। आज हम एक और एसएससी जीडी का ओरिजिनल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके लास्ट ईयर पूछा गया था। और आज के पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा है, तो आज को आपको टेस्ट लगाने में बहुत मज़ा आने वाला है। अपना टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो आपका 14 फरवरी 2019 को पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, और इसके हम सिर्फ जीके और जीएस के प्रश्न ही डिस्कस करेंगे। तो टेस्ट को सभी को कंप्लीट लगाना है। पहला प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में, करो या मरो का नारा भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? ऑप्शन है रोलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पर अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है और मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से किसने राज दरबार में सजदा और पापोस की प्रथा शुरू की? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन ए जिन्होंने करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बलबन। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, और बहुत सारे प्रश्न जो है आज अच्छे लेवल के पूछे गए थे इस पेपर में। किसी देश में जीवन स्तर को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा एक मापदंड है? आंसर दीजिएगा। राष्ट्रीय आय, गरीबी का अनुपात, औद्योगिक विकास या फिर प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन का लेवल मैं बोल सकता हूं मीडियम है। तो किसी देश में जीवन स्तर को दर्शाने के लिए जो एक आवश्यक मापदंड है वो है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है वैश्वीकरण, निजीकरण, आधुनिकीकरण या फिर उदारीकरण। देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इसका, वैश्वीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, किस घरेलू कचरे में रिसाइकलिंग की एक उत्कृष्ट संभावित है? प्लास्टिक में, रबड़ में, सब्जी के छिलके में या फिर धातु में? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आपके एसएससी जीडी में ही पूछा गया है 14 फरवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में। और इस पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा खासा है जीके और जीएस का। करेक्ट आंसर जिन्होंने ऑप्शन सी दिया है सब्जी के छिलके में, उनका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है? तो पहला जीआई टैग बोला है, किस उत्पाद को प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है जोह चावल, दार्जिलिंग चाय, मिजो मिर्च या फिर रतलामी सेब। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, दार्जिलिंग चाय ऐसा उत्पाद है जिसको सबसे पहले जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था आपसे एग्जाम में, जल्दी से आंसर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको समय चाहिए ऑप्शन पढ़ने के लिए तो सेशन को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को दिया है, उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश की है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये जो कथन है ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है, जल्दी से आंसर देंगे। म्यूटेशन शब्द का अर्थ क्या है? म्यूटेशन शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आनुवांशिक गलती। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था आपसे एग्जाम में। क्वेश्चन का लेवल आप सभी को पता लग गया है। आज का जो हमारा पेपर है इसका लेवल मीडियम से हाई है, मीडियम टू हाई है। कुछ प्रश्न इसके अंदर इजी भी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? कबड्डी, वॉलीबॉल, स्नूकर या फिर टेनिस।
डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा टेनिस। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, आंसर जल्दी से देना है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने वेल्स, डाउन्स, प्रेरीज या फिर पंपास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को मैं आसान लेवल में ही रखूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन ना सिर्फ एसएससी जीडी बल्कि और भी विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो दक्षिण अफ्रीका के जो घास के मैदान हैं उनको वेल्स के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? आंसर मैच करिएगा। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए कि आपका स्कोर कितना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में कार्यरत है? इराक, बहरीन, सऊदी अरब या फिर सीरिया। तो किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सऊदी अरब में। ऑप्शन आप सभी का सी करेक्ट आंसर होना चाहिए। मैच करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से आंसर देंगे। डैश बांग्लादेश में स्थापित एक माइक्रो फाइनेंस संगठन और सामुदायिक विकास बैंक है जो संपार्श्विक आवश्यकता के लिए बिना गरीबों को छोटे ऋण देता है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा ग्रामीण बैंक। क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन में शायद कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश का व्यापक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और वह दबे हुए प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। अगर आप पहली लाइन को छोड़ भी दो तो ये लास्ट की लाइन पढ़ेंगे, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। यहां से आपको ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा मीथेन। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, इनमें से हवा की नमी को किसमें मापा जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर, माइक्रोमीटर या फिर हाईग्रोमीटर। हवा की नमी को किसमें मापते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा आपका हाईग्रोमीटर। नमी यानी कि ह्यूमिडिटी, इसको हम आर्द्रता भी बोलते हैं। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, सापेक्ष आर्द्रता को किसमें मापा जाता है? हाईग्रोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों का कुल प्रतिशत कितना है? प्रश्न पूछा गया है 14 फरवरी 2019 सेकेंड शिफ्ट। तो ये सभी का क्लियर होना चाहिए। 2011 की जनगणना, यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा 14.2%। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 16, सभी को आंसर देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा है कि किस IUCN दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों के लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची दी जाती है? यानी कि जो जीव और प्रजाति लुप्त हो गए हैं उनको किस सूची में रखा जाता है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा लाल सूची। क्वेश्चन नंबर 17 है और देखो आपके एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे आसान तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तो हो सके तो इस लेवल से एक स्टेप ऊपर तैयारी करना है आपको। जब आपके फॉर्म निकल जाएंगे मई के फर्स्ट वीक में, उसके बाद हमारी प्रॉपर क्लासेस लगेंगी बिल्कुल इसी लेवल के प्रश्न। अब 1-2 दिन में मैं क्या करता हूं, जो मैं आपको पेपर करवा चुका हूं उनके ओरिजिनल पेपर के मैथ्स के क्वेश्चन भी आपको सोल्व कराऊंगा, जिससे आपको पता लग सके कि मैथ्स जो है वो किस लेवल का पिछली बार पूछा गया था और इस बार आपको उस मैथ्स से एक लेवल अप तैयारी करनी है। और साथ में हमारी हिंदी की क्लासेस भी रहेंगी। पहले मैं जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं हिंदी के, वो भी सारे सोल्व कराऊंगा जो एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न हैं। चलो पहले इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का, डोडा बेटा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहां हराया था? चौसा में, हल्दी घाटी में, पानीपत में या फिर कालिंजर में? तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी जिसके अंदर बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और लोदी वंश का अंत हो गया था। इसके बाद क्या की थी, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, इसलिए बाबर को मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, आंसर जल्दी से दीजिएगा। आसान सा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। पंचायती राज संस्थान
किस अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आई? ऑप्शन सामने है, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक यानी कि विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण किसके द्वारा जारी होता है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अधिकरण, विश्व आर्थिक मंच या फिर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, आंसर जल्दी देंगे। और आज जो हमारे प्रश्नों की संख्या है वो 22 है। 3 प्रश्न इसमें करंट अफेयर के पूछे गए थे तो हम वो डिस्कशन नहीं करेंगे। श्रृंगारिक मूर्तियों वाली वास्तुकला के नागर शैली के लिए कौन से मंदिर सुप्रसिद्ध हैं? हम्पी, सोमनाथ, खजुराहो या फिर मीनाक्षी? यहाँ पर बिल्कुल एक करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी खजुराहो। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेलों ने करवाया था और ये मंदिर मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 22 है और आज का लास्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? ऑप्शन है इंदौर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, बेंगलुरु। यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर था अहमदाबाद। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आपका आज का ओरिजिनल पेपर जो कि आपका 11 फरवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। आज के पेपर का लेवल मैं बोल सकता हूँ मीडियम से हाई था। तो अपना स्कोर बताइएगा इन 22 प्रश्नों में आज का स्कोर आपका कितना है? आज का सेशन आपको कैसा लगा? डेली शाम को 7 बजे आपको लाइव जुड़ना है हमारे इसी चैनल शुभम ई क्लासेस 2.0 पे। तो मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।